Everyone, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss Odisha आदर्श विद्यालय CBSE क्लास 6 हिंदी बालराम कथा चैप्टर नंबर 2 जंगल और जनकपुर। इसे पढ़ने से पहले कुछ हार्ड वर्ड्स मीनिंग्स देख लेते हैं। पेज नंबर 7। दृष्टि मीन्स नज़र, ओझल मीन्स गायब, चिन्ह मीन्स निशान, बसेरा मीन्स रहने का स्थान, चरवाहे मीन्स पशु चराने वाले, जो मैंने पशु चराते ताको चरवाहा कहा जाए। विश्राम मीन्स आराम, निकट मीन्स पास, प्रहार मीन्स चोट या हमला, हमला मीन्स आक्रमण, बिस्तर मीन्स बिछावन। फिर पेज नंबर 9। वृक्ष मीन्स पेड़ गच्छ, कठिन मीन्स मुश्किल, दुर्गम मीन्स जहाँ जाना कठिन हो, जो ठक जावा कठिन अटे, क्रोधित मीन्स गुस्से में रागी की, विधि मीन्स तरीका। नेक्स्ट पेज नंबर 10। भयमुक्त मीन्स बिना डर के, न डरी, गायब होना मीन्स लुप्त हो जाना, प्राकृतिक मीन्स कुदरती, सौंदर्य मीन्स सुंदरता, आश्वस्त मीन्स भरोसेमंद, अनुष्ठान मीन्स यज्ञ, निर्विघ्न मीन्स बिना रुकावट के, चौकस मीन्स सावधान, धावा बोलना मीन्स हमला करना, मूर्छित होना मीन्स बेहोश होना, भगदड़ मीन्स खलबली मचना। फिर पेज नंबर 11। उल्लेख मीन्स जिक्र या फिर वर्णन, अनुचर मीन्स नौकर चकर, लज्जित मीन्स शर्मिंदा, वत्स मीन्स बेटा, अद्भुत मीन्स अनोखा। नेक्स्ट पेज नंबर 13। संकेत मीन्स इशारा, सहज मीन्स सरल स्वाभाविक, हतप्रभ मीन्स हैरान, सन्नाटा मीन्स चुप्पी, योग्य मीन्स लायक, अनुमति मीन्स इजाज़त, पुत्रवधू मीन्स पुत्र की पत्नी। नेक्स्ट विल कंटिन्यू फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। चैप्टर नंबर 1 रे आमे आलोचना करथिले कि राम लक्ष्मण केमती विश्वामित्र सहित जंगल को जाइथिले। आउ ए चैप्टर रे देखिबा जंगल और जनकपुर। जंगल मीन्स जंगल रे राम एवं लक्ष्मण कौन कौन कले, एवं जनकपुर मीन्स ये जनक राजंकर जो राज्य सेटा जनकपुर अटे, माता सीतांकर बापा जनक राज थे। सो लेट्स कंटिन्यू। राजमहल में निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। राजमहलरू बाहरी की महर्षि विश्वामित्र सरजू नदी आड़ को अग्रसर हेले। दोनों राजकुमार साथ थे। दुई राजकुमार राम एवं लक्ष्मण तांको सहित थिले। उन्हें नदी पार करनी थी, सेमानंकु नदी पारी करिवार थिला। आश्रम पहुँचने के लिए आश्रम पहुँचवा पाई विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। विश्वामित्र अयोध्या निकटरे सरजू नदी को पारी कले नहीं। दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे। दूर पर्यंत सरजूर कूले कूले चलवाक लगिले। दक्षिण पटरे चली चली गले। उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी, नदीर सही पटरे जो पटे अयोध्या नगर थिला। वे चलते रहे, से चलवाक लगिले। नदी के घुमाव के साथ साथ नदीर घुमाव अर्थात नदीर जो बांक सहित से चली था आगक। नदी बंका बंका होकर जाए। राजमहल पीछे छूट गया। राजमहल वर्तमान पछरे रहीगला। उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। अयोध्यार जो आखिरी बस्ती शेष गली मध्य चली रहीगला। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। चालू चालू गोटे तीखा मोड़ माने संपूर्ण सपोज एमती जाउछंती तो एठू पूरा गोटे जगह बुलवाक पड़ा एपट को, तो सबू पछरे रहीगला अर्थात आउ एपट जिनस आउ देखागला नहीं। नेक्स्ट, राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राम एवं लक्ष्मण थरे मध्य पछकू आउ ओलटी किसी देखिले नहीं। उनकी नज़र सामने थी, सेमानकर जो दृष्टि आगक थिला। महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर। महर्षि विश्वामित्रंकर पाद आड़ को खाली से अनौथिले एवं आगक चलुथिले। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी। सूर्यंकर चमक मीन्स सूर्य किरण धीरे धीरे कमवा को लगिला। वर्तमान संध्या हब, शाम होने को आई, संध्या हवा को आसला। राजकुमारों के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था। राजकुमारों को मुहरे जो हालिया हवार कौन से चिन्ह नथिला, उत्साह था। तांका मन बरং उत्साह थिला। वे दिन भर पैदल चले थे।
ସେମାନେ दिन सारा पादरे चली और चलने को तैयार थे एवं चलने प्रस्तुत थिले। महर्षि अचानक रुके। महर्षि विश्वामित्र हठात अटकी गले। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। से आकाश को अनेले। चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। चिड़ियों की झुंड मीन्स जो दल चढ़ई मानकर दल बर्तमान तांकर जो बसेरे मीन्स बसा आड़ को लौटुले कारण संध्या होता चढ़ई मैंने निज निज बसा आड़ को आसुले। आसमान मटमेला लाल हो गया था। आसमान आकाश वर्तमान नाली रंगर हो जाता। चरवाहे लौट रहे थे। जो गोपालक मैंने बा जो मैंने सब पशुपालक से सब फेरुले। चारि गोड़ विशिष्ट जो प्राणी गाय इत्यादि धरिक फेरुले। गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिपे हुए। गाय माने जो फेरला बेले एटा गोधूली समय बोली कहुए। दांडरे गोधूली गुड़ाक उड़ूला और से अंधार जमी देखा अधा लुचि जाते। हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे। आमे आज राति नदी कूल ही बिताइबा। महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। महर्षि पछकू अनई कहले। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम एवं लक्ष्मण दुई राजकुमार मुहर जो टिके भावभंगी देखिकी टिके हसिले कारण एमने राजकुमार बाहर केबे सोई नथिबे। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा। राम को निकट को आसी से कहले, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। मैं तुम दुई जन को किसी विद्या सिखेबा चाहे। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा। यह शिखा पर कहीं मध्य तुम ऊपर प्रहार करिपारिबो नहीं। उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। सही समय रे मध्य से प्रहार कहीं करिपारिबो नहीं जतबे तुम्हें निदरे थिबो अर्थात सोईथिबो। राम और लक्ष्मण नदी में मुँह हाथ धोकर लौटे। राम लक्ष्मण नदी रे मुँह हाथ धोई फेरिले। महर्षि के निकट आकर बैठे। महर्षि का निकट आसी बसिले। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अतिबला नाम की विद्याएं सिखाई। महर्षि दुई भाई को बला अतिबला नामक विद्या सिखाइले। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। एटा बारंबार क्वेश्चन आसे जो महर्षि ने विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को कौन सा विद्या सिखाया थे। तो लिखिए बला अतिबला। नेक्स्ट, रात में वे लोग वहीं सोए। रात्रि से मैंने सेठारे ही सोइले। तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर। पत्र एवं कुटाकाठी तिनका छोट छोट सब कुटाकाठी गुड़ाक द्वारा से निजर बिस्तर माने सज्जा बेड बनाइले। नींद आने तक महर्षि उनसे बात करते रहे। निद आसवा पर्यंत महर्षि तांको सहित कथबार्ता हवाको लगिले। सुबह हुई, सकाळ हला, यात्रा फिर शुरू हुई। तांकर यात्रा पुणी आरंभ हला। मार्ग वहीं था, रास्ता सेटा ही थिला। सरयू नदी के किनारे किनारे। सरजू नदी कूलरे कूलरे से आग को जाऊँ। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ दो नदियाँ आपस में मिलती थी। चलु चलु से एमती एक स्थल पहुँचले जो दुईटी नदी परस्पर को साक्षात करुले। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। से जो संगमर आउ गोटे जो नदी था एटा तो गोटे सरजू था, आउ गोटे था गंगा। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे। महर्षि वर्तमान मध्य आग को चलुले। लेकिन एक अंतर आ गया था। किंतु टिके अंतर आसीला। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे। राम लक्ष्मण वर्तमान तांकोठारु दूर होकर चालू नथिले, महर्षि के ठीक पीछे थे ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सकें। महर्षि ठीक पछरे थे जेपरि से कथा से शुणी पारे। रास्ते में पढ़ने वाले आश्रमों के बारे में। रास्ते आसुवा आश्रम गुड़ाक विषय विश्वामित्र से शुणुले। वहाँ के लोगों के बारे में, सही अंचल लोक मान विषय से शुणुले। वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में, सेठारे थिबा वृक्ष गछलता एवं विभिन्न उद्भिद वनस्पतियों विषय शुणुले। स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था। सही अंचल आंचलिक जो इतिहास गोटे थाए से गुड़ाक विषय महर्षि शुणापी महर्षि पछे पछे ठीक निकट में ही आसुले। आगे की यात्रा कठिन थी। आग को रास्ता टिके कठिन थिला। जंगलों से होकर जंगल दे जावाक पड़ुला। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। ता पूर्व से नदी अतिक्रम करिवार थिला। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा।
रातिरे नदी पारी हेबा महर्षि को इच्छा उचित लागिला नहीं। तीनों लोग वहीं रुक गए। तीन जन सेठारे अटकी गले। संगम पर बने एक आश्रम में संगम रे बना हेथिबा एक आश्रम रे अटकिले। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। ता परदिन सेमाने नदी को डंगारे पारी हेले। नदी पार जंगल था। नदी डेंकी गला पर सेठी जंगल थिला। घना माने घंच जंगल। दुर्गम कहले से रास्ता देके जीवा सहज नथिला। सूरज की किरणे धरती पर नहीं पहुँचती थी। इतना घना सूर्यंकर किरण माटी पर्यंत पहुँचु नथिला। एते घंच जंगल थिला। माने गछर डाल गुड़ाक द्वारा सूर्य किरण अटकी जाउथिला। माटी पर्यंत पहुँचु नथिला। वह डरावना भी थी। ताहा भयानक मध्य थिला। डर पैदा करने वाला डरावना। हर ओर से झिंगुरों की आवाज़। सबुआड़े जो झिंगारींकर शब्द, जानवरों की दहाड़, पशु मानकर चित्कार, कर्कश ध्वनि सेठारे शुभुला। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा। राम एवं लक्ष्मण को आश्वस्त करिकी उन्हें विश्वास देगी महर्षि कहले, ये जानवर और वनस्पतियाँ जंगल की शोभा हैं। ये जो जानवर पशु मैंने वनस्पतियाँ वृक्षराजी एगुड़ाक जंगलर सुंदर शोभा अटंती। इनसे कोई डर नहीं है। एगुड़ाक आम डरवा उचित नुहे बा एगुड़ाक द्वारा किसी भय हवा कथा नुहे। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है। प्रकृत जो विपद ताहा होची ताड़का राक्षसी। वह यहीं रहती है, से एठारे रहे। तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। तुम्हें से जो खतरा माने विपद हमेशा के लिए कहले सबुदिन ताहाकू मिटा देना माने से जो खतरा को हटे देवार अच्छी, अर्थात ताड़का को मारी देवार अच्छी। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था। ताड़कार डर रे से जंगल को कहीं आसु नथिले। जो भी आता ताड़का उसे मार डालती। जे भी आसे ताड़का ताहाकू मारी दिए। अचानक आक्रमण कर देती। हठात आक्रमण कर दिए। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। से जो ताड़कार एते प्रभाव थिला सेठारे जे तो से जंगल ना ताड़का वन ही पड़ुला। अर्थात ताड़का वन कहले से अंचल को लोक मैंने जानुले। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली। राम महर्षि आज्ञा आदेश को मानिले। धनुष पर प्रत्यांचा उठाई। धनुषर रे प्रत्यांचा उठाले अर्थात सर को जोड़िकी ताको टाणिले और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। एवं हाँ प्रत्यांचा चढ़ाई कले एथिरे सर जोखी नाहंती किंतु से जो प्रत्यांचा दौड़ीटा को जोरे टाणिकी छाड़देले। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। बस जो शब्द सृष्टि है सेतिकी ही सेटा धनुर टंकार कहुए। से टंकार शब्द ताड़का को जो के क्रोध करने यथेष्ट थिला। टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। ये जो धनुर टंकार सुनी जो बिलबिलाती हुई मीन्स पूरा चित्कार करके ताड़का गर्जना करके राम आड़ को दौड़िला। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा। दुईटी बालकों को देखिकी तार जो क्रोध आहरी बढ़ीगला। जंगल में जैसे तूफान आ गया। आ से दौड़िला बेलू को जंगल जपरी तूफान कहले जोरे पवन बहवाक लगिला। विशाल काय पेड़ कांप उठे। विशाल बड़ बड़ गछगुड़ाक प्रकम्पित होवाक लगिला। पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे। पत्र गुड़ाक छिंडिकी इयाड़े सियाड़े जमती उड़वाक लगिले। धूल का घना बादल छा गया। धूलीर बादल जमती सबुआड़े खेलीगला। उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। सेथिरे किछि मध्य देखा जाऊ नथला। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। ताड़का तापरे पत्थर फपाड़िवाक लगिला। राम ने उस पर बाण चलाए। राम से ऊपर को बाण सर चलैले। लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। लक्ष्मण मध्य सर मारिले। ताड़का बाणों से घिर गई। ताड़का चारिपाखरे खाली बाण गुड़ाक थिला। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा। रामंकर गोटे बाण जाई ताहार छाती रे बाजिला। हृदय मीन्स छाती रे। वह गिर पड़ी से गली पड़िला तले। फिर नहीं उठ पाई। आउ तापरे से उठी पारिला नहीं। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। विश्वामित्र खुशी हेले। उन्होंने राम को गले लगा लिया। से राम को निज हृदय लगेले अर्थात कोल कर नेले
उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए। तापर विश्वामित्र माने 100 तरह के माने 100 प्रकार अस्त्र शस्त्र प्रदान कले राम लक्ष्मण को। उनका प्रयोग करने की विधि बताई। से जो सर गुड़ाक बाण गुड़ाक केମିତି प्रयोग करवा तार विधि कले नियम गुड़ाक बताइले। उनका महत्व समझाया। तार जो सब इम्पोर्टान्स से अस्त्र शस्त्र गुड़ाक से गुड़ाक बतैले। स्टूडेंट्स ये जो ताड़का को वध कर पिक्चर टी यार प्रीवियस पेज रे देछि। एठी देख ये होची ताड़का ना कि एटा होची ताड़का एवं साइड रे देख रामचंद्र अछंती से देख धनुषर रे मारिचंती धनुषर मारुचंती आउ एपटे देख पूरा धूली सब आड़े उड़ुचंती ए जो युद्ध आउ तले सब एगुड़ाक ट्रीज रामचंद्र शरमा मारुचंती एटा धनु हो गला बाउ आउ एटा सर एरो। नेक्स्ट कंटिन्यू करिवा। महर्षि का आश्रम वहाँ से अधिक दूर नहीं था। महर्षि विश्वामित्र आश्रम सेठारु बेसी दूर नथिला। लेकिन तब तक रात हो चली थी किंतु से पर्यंत रात्रि ही आसीथिलाणी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तक करने का निर्णय लिया। महर्षि विश्वामित्र ये दूरी मीन्स ये जो दूरता अगले दिन मीन्स नेक्स्ट डे रे तय करने का मीन्स सेठाकू जीवाई निर्णय नेले। अर्थात सही रास्ता सही दिन राति अतिक्रमण करी ता परदिन जीवाई निश्चित कले। ताड़का मर चुकी थी। ताड़का मरी जाइथिला। उसका भय नहीं था। ताहार आउ भय नथिला। तीनों ने रात वहीं बिताई। तीन जन सही ठारे ही रात्रि जापन कले। ताड़का वन में जो अब पूरी तरह भयमुक्त था। ताड़का जंगल रे वर्तमान संपूर्ण शांति आसी जाइथिला। सुबह जंगल बदला हुआ था। सकाळे जंगलटी बदली जाइथिला। अब वह ताड़का वन नहीं था। वर्तमान ताहा आउ ताड़का वन नथिला। क्योंकि ताड़का नहीं थी कारण ताड़का नथिला। भयानक आवाजें गायब हो चुकी थी। भयानक जो शब्द वर्तमान गायब हो जाइथिला। पतों से गुजरती हवा थी। पत्र मानकरे पवन भल भाव गुजरती बहुला। उसकी सरसराहट का संगीत था। से जो पवन गुड़ाक बहुला गचर पत्र गुड़ाक दे सेठारे सरसराहट माने जो सुंदर शब्द होता। चिड़ियों की चहचहाहट थी। जो चढ़ी माने चिरपिंग शब्द करुले किचरी मिचरी शब्द करते शांति थी। तस्वीर बदल गई थी। वर्तमान पूरा अंचल तस्वीर चित्र बदल जाइथिला। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। सिद्धाश्रम जो अंतिम लास्ट सिद्धाश्रम होची विश्वामित्रंकर जो आश्रम नाम वर्तमान से लास्ट को आसीगले। रास्ता छोटा भी था। वर्तमान रास्ता आउ अल्प अच्छी पहुँचापी। मनोहारी भी मनोहर मध्य रास्ता थिला। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंच गए। प्राकृतिक सौंदर्य को उपभोग करी तीन जन आश्रम में पहुंची गले। आश्रमवासियों ने उनकी अगवानी की। अगवानी मीन्स जड़े यदि घर को आसे तांको स्वागत करने पाखक जाए जो डाकी अणा जाए से अगवानी। तो आश्रम आउ जो अन्य मैंने थे से स्वागत संबर्धना कले। अभिनंदन किया। उनकी प्रसन्नता दुगुनी हो गई थी। तो तांकर जो प्रसन्नता खुशी से दुई गुण हो जाइथिला। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी तो दुई गुण केमती थिला ना। गोटे हूँ महर्षि विश्वामित्र आश्रम को आसी जाइछंती। आ गोटे हूँ राम लक्ष्मण के आगमन का सुख। राम लक्ष्मण जो आसी से आगमन रे से सुख अनुभव करुथिले। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए। विश्वामित्र जो यज्ञर आयोजन रे लगी पड़े। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। अनुष्ठान कहले से जो यज्ञ वे आरंभ होला। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त थे। आश्रम दायित्व राम लक्ष्मण को दे महर्षि विश्वामित्र आश्वस्त थे। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था। अनुष्ठान वर्तमान लास्ट स्टेज रे थिला। पूरा होने वाला था। यह शेष होबार थिला कुछ ही दिनों में। अल्प किछि ही दिन रे यह शेष होबार थिला। 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा। 5 दिन पर्यंत सब ठीक ठाक चलला शांति से।
शांति द्वारा निर्विघ्न कौन सी विघ्न माने विपद न हुई। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया था। एमती लगुला जे राजकुमार दुई जनकर उपस्थिति रे ही गोटे विपद सब कटि जाइथिला। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय किया। सबने निर्णय कले कि राम लक्ष्मण यज्ञ शेष न हवा पर्यंत शोइबे नहीं। वे लगातार जागते रहे। से कंटिन्यूअसली अनिद्रा रहिबा को लगिले। चौकस रहे से जाग्रत रहिले। कमर में तलवार तांकर अंटारे खंडा थिला। पीठ पर तुणीर पिठी पटे तुणीर थिला। ए तुणीर होउची से गोटे मुणी परिका गोटे सैक परिका जो सर गुड़ाक रखा जाए। हाथ में धनुष हाथ धनुषर थिला धनु थिला। प्रत्यांचा चढ़ी हुई प्रत्यांचा से लागिक रही मैंने से दौड़ी को टाणी धरते जेकोसी परिस्थितिर सम्मुखीन करने। हर स्थिति के लिए तैयार समस्त परिस्थिति से प्रस्तुत थे। अनुष्ठान का अंतिम दिन वर्तमान जो अनुष्ठान होता यार शेष दिन आसीगला। अचानक भयानक आवाज़ों से आसमान भर गया। हठात भयानक शब्द द्वारा आसमान कहले आकाश भरीगला। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दलबल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। सुबाहु गोटे राक्षसर नाम, मारीच गोटे राक्षसर नाम। एमाने अन्य राक्षस मान सहित दलबल घेनी आश्रम उपर को धावा बोल दिया मीन्स अटैक करदेले। मारीच क्रोधित था। मारीच खूब रागिक थिला। यज्ञ के अलावा भी यज्ञ व्यतीत मध्य इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उनकी माँ को मारा था। यही कथा को लेकिन कि राम लक्ष्मण तांको माँ ताड़का को मारी देथिला। तो मारीचर माँ ताड़का थिला। ताड़का को मारी देथिला। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की। रामचंद्र राक्षस मानकर आक्रमण करवा परे ही संगे संगे तांकर जो कार्रवाई तांकर कार्यक्रम आरंभ करदेले अर्थात प्रति आक्रमण करदेले। धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। तांकर जो धनुषर उठेले एवं मारीच को सीधा तांकर लक्ष्य कले। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया। मारीच ठारे जो बाण लगिला क्षण से मूर्छा हो गला। बाण के बेग से बहुत दूर जाकर गिरा। बाणर जो स्पीड थिला एते कि से देखि बहुत दूर रे जाके पड़िला। समुद्र के किनारे समुद्र कूल पड़िला। वह मरा नहीं, से मला नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। जितेबले तार जो होश आसीगला से दक्षिण दिशा मीन्स दक्षिण दिग को अर्थात श्रीलंका आड़ को पलैला। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा। रामंकर जो तापर द्वितीय बाण सुबाहु को लगिला। उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु सेठारे तार प्राणवायु उड़ीगला। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भागदड़ मच गई। सुबाहु मरीजा पर राक्षस सेना जमती खलबली मच गई। समस्ते इयाड़े सियाड़े दौड़ाक लगिले। वे चिखते चिल्लाते भागे। से चिल्लैकी पलैले। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए। किछि लक्ष्मणकर बाणर शिकार मध्य हले। अन्य जान बचाकर अन्य माने तांकर जीवन बंचाई भाग खड़े हुए, दौड़ी पलैले। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। महर्षि विश्वामित्रंकर जो अनुष्ठान था ताहा पूर्ण होला। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा। राम महर्षि को प्रणाम करी पचारिले, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर? हे मुनिवर, आम पई वर्तमान आज्ञा आदेश कौन अच्छी? महर्षि ने राम को गले लगाया। महर्षि रामचंद्रन को हग कले, आलिंगन कहा, कहले हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे। आमे माने एठारू मिथिला को जीवा। महाराज जनक के यहाँ महाराजा जनक पाख को जीवा। विदेहराज के दरबार में। विदेहराज मीन्स जनक। जनक को कहा जाए जे माता सीतांकर पिता थे। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो। मु चाहे कि आपण दुई जण मो साथी चलतु उनके आयोजन में हिस्सा लेने। सेठे गोटे आयोजन होता तो से आयोजन रे तुम्हें अंशग्रहण कर। हिस्सा मीन्स अंश। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है। तो महाराजा जो जनक उनका पाखरे एक शिव धनु अच्छी, तुम भी उसे देखो।
तुम्हें मध्य ताहाकु देख बोली कहले। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे। राम एवं लक्ष्मण परवर्ती यात्रा पर खूब खुशी थे। नए स्थान देखने और जानने का अवसर तो नुआ स्थान देखा एवं जानापी एक मौका मिलूला। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुँचे। सोन गोटे नेम ऑफ ए रिवर। यही नदी को अतिक्रम करी विश्वामित्र मिथिलार सीमा पाखरे जाकि पहुँचले राम लक्ष्मण सहित अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ। निजर शिष्य मान सहित एवं राजकुमार राम लक्ष्मण सहित वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुँचे। से गौतम ऋषि जड़े ऋषि अच्छा आश्रम निकट दे से नगर में जाकि पहुँचले जनकपुर। राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। राजा जनक महर्षि विश्वामित्र को नगर बाहर को आसिक स्वागत कले। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। तापर ताहंकर अर्थात ये जो विदेहराज जनकर दृष्टि पड़ा राम लक्ष्मण राजकुमार दुई जन उपर। विदेहराज चकित रह गए। विदेहराज जनक आश्चर्य हो गले या देखी। वे स्वयं को रोक नहीं पाए। से निज को अटकाई पारे नहीं। महर्षि से पूछा। महर्षि को पचारे ये सुंदर राजकुमार कौन है? ये सुंदर राजकुमार किए अटंती? मैं इनके आकर्षण से खींचता जा रहा हूँ। मु ए दुई जनकर जो आकर्षण अच्छी ताको देखी मु आड़ को टाणी ही आसुछि। ये राम और लक्ष्मण हैं। ये दुई जन राम एवं लक्ष्मण अटंती। महाराज दशरथ के पुत्र महाराजा दशरथंकर पुत्र अटंती। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ। मु एमान को निज साथी आनी। आपका अद्भुत धनुष दिखाने आपणकर यह अद्भुत धनु को देखा। विदेहराज ने महर्षि उनके शिष्यों और राजकुमारों के ठहरने की व्यवस्था की। विदेहराज जनक ये जो महर्षि विश्वामित्र तांकर शिष्य एवं राजकुमार राम लक्ष्मण रही व्यवस्था कले। एक सुंदर उद्यान में एक सुंदर बगीचारे। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। ता परवर्ती दिन सब ऋषि मुनि मान सहित समस्त जो आमंत्रित बंधु माने ता सहित आमंत्रित लोक साधारण लोक राजकुमार राजा महाराजा समस्ते यज्ञशाला रे उपस्थित रहिले। वहाँ महर्षि ने फिर धनुष के उल्लेख किया। धनुष का उल्लेख किया। से जो धनुष विषय आउ थे सेठी महाराजा जनक महर्षि जनक उल्लेख कले अर्थात जनइले। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी। अनुचर मीन्स सर्वेंट्स। महाराजा जनक निजर चाकर मन को आज्ञा देले अनुमति देले शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। शिव धनु को यज्ञशाला को आण। शिव धनुष सचमुच विशाल था। शिव धनु वास्तव में बड़ा था। लोहे की पेटी में रखा हुआ था। गोटे लुहार बाक्स रे रखा जाता। पेटी में पहिए लगे हुए थे। से जो पटी रे अर्थात से जो पेटी माने बाक्स रे पहिए मीन्स चक व्हील्स गुड़ाक लगी। 8 पहिए 8 व्हील्स लगी। उसे उठाना लगभग असंभव था। ताहाको उठेबा प्राय असंभव था। पहियों के सहारे खिसका कर उसे एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था। गोटे स्थान रू आगोटे स्थान को खिसका कर माने खसई खसई से चकरे गड़ी गड़ी नवा को पड़ूला। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में लाए। अनुचर माने ताहाको बड़ मुश्किल रे चक सहित टाणी टाणी सेठा को आणले। धनुष देखते ही विदेहराज एक पल के लिए उदास हो गए। धनु को देखी विदेहराज जनक टिकिए उदास हो गए। उन्होंने कहा, मुनिवर मैंने प्रतिज्ञा की है अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में। से कहले मुनिवर मु प्रतिज्ञा करछि मो झियो सीतांकर विवाह पाई जो यह धनुष उठाकर उस पर प्रत्यांचा चढ़ा देगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। जीए यही धनुटी धरिकी प्रत्यांचा चढ़ेब अर्थात ताको टाणीब जी टेकिकी हाथ में सी मो झियो सीता को विवाह करियो। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए। बहुत राजकुमार मैंने चेष्टा कले एवं लज्जित होले अर्थात कहीं पारिले नहीं। उठाना तो दूर वे इसे हिला तक नहीं सके। ताको उठेबा तो दूर कथा हलई मध्य पारिले नहीं। प्रत्यांचा क्या चढ़ाते
ସେଥିରେ ହେବା प्रत्यांशा कौन चढ़ेबे। विदेहराज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा। विदेह राजांकर जो संकेत थिला ताहा देखिकी महर्षि विश्वामित्र बुझीगले जे रामंकु टिके इशारा करछंती ये टिके चेष्टा करंतु बोली। आउ से रामंकु कहले, विश्वामित्र कहले उठो वत्स यह धनुष देखो, पुत्र रामचंद्र उठ एवं ये जो धनुषर को देख। ओके तामाने ये जो पिक्चर एठी भगवान श्री रामंकर चित्र दिया जाइछि रामचंद्र एवं एठी माता सीतांकर चित्र दिया जाइछि। एटा विवाह पूर्वर चित्र होइथिबो। वर्तमान धनु जो भग्न होला परे भगवान श्री राम मैरेज करिवे सीता माता को। देख भगवान श्री राम ना से जो धनुटी धरिछंती दुई फाड़ करके एठी गोटे फाड़ अछि आउ एठी आउ गोटे पर्सन अछि, माने भांगी दैछंती से जो धनुटा को। तापरे माता सीता भगवान श्री राम को देखुछंती जे एबे विवाह पई रामचंद्र फिट माने कंटिन्यू करिबा। रामचंद्र ही से धनु को भांगिबे। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की। रामचंद्र मुंड तलक करके गुरुंकर आदेश को स्वीकार कले। आगे को बढ़िले। पेटी का ढक्कन खोल दिया। जो पेटीर जो ढक्कन ऊपर जो गोटे कवर थिला ताको हटाइले। राम ने पहले धनुष देखा फिर महर्षि को। राम प्रथम धनु को देखिले तापर महर्षि को देखिले। गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। गुरुंकर संकेत मिलला क्षणी रामचंद्र से जो धनु को उठाई नेले। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ थे। हतप्रभ मीन्स आस्टनिस्ट, समस्ते जमते आश्चर्यचकित थे कारण कहीं उठे पार नथिले। इसकी प्रत्यांशा चढ़ा दूं मुनिवर, राम ने पूछा। तापर रामचंद्र पचारे, मुनिवर मु एहार प्रत्यांशा उठे देवी कि? अवश्य यदि ऐसा कर सकते हो। विश्वामित्र कहले, अवश्य जदि ताहा करिपारिबो ताहले कर दियो। विदेहराज चकित थे। विदेहराज मीन्स जनक, माता सीतांकर बापा आश्चर्य थिले। राम ने आसानी से धनुष झुकाया। रामचंद्र खूब सहजर सहित से धनु को झुकाइले। ऊपर से दबाकर प्रत्यांशा खींची। ऊपर दबाई से प्रत्यांशा टाणिले। दबाव से धनुष बीच से टूट गया। जो दबाव प्रेशर रे ताहा मझरू भांगी गला। उसके दो टुकड़े हो गए। सेटा भांगी के दुई खंड हो गला। बच्चों के खिलौने की तरह खेलना परी था पिलामानकर खेलना परी भांगी गला। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गए। सन्नाटा मीन्स चुप, समस्ते नीरव हो गए। सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। जणे आउ जन को देखुले। सभागार की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी। से सभास्थल जो चुपचाप थे साइलेंस ताकू महाराज जनक सीता मातांकर पिता ताकू हटेले। अर्थात से वर्तमान कहले उनकी खुशी का ठिकाना न था। से बहुत खुशी थे। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। तांको सीतांक पई योग्य वर मिल जाइथिला। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। तांकर जो प्रतिज्ञा प्रमिज करथिले ताहा पूर्ण होला। जनक राज ने कहा। जनक राज कहले, मुनिवर आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूँ। आपण आदेश देवे तो अनुमति देवे तो मु महाराज दशरथ को यही खबर पठेबी। बारात लेकर आने का निमंत्रण। से बारात नहीं किया आसवे बरजात्री। यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। यही शुभ खबर तांको शीघ्र पठेबा उचित बोली कहले। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए। महर्षि विश्वामित्रंकर अनुमति पाई दूत अयोध्या को पठागला। सबसे तेज चलने वाले रथों से सबुठारु खूब द्रुत गति जाउथबा रथरे दूत गले। इस बीच जनकपुर में धूम मच गई। कहले सबुआड़े खेल जो खुशीर लहरी खेलीगला सबुआड़े। जो जनकपुर रे बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। बारात दशरथ राजा नहीं कि आसवे, राम विवाह करेंगे तो से जो तैयारी चलला, प्रस्तुति चलला तांको स्वागत करने। नगर की प्रसन्नता चरम पर थी। जो जनकपुर नगर जो प्रसन्नता खूब बहुत थिला। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में भी खुशी छा गई। महाराजा जो जनकंकर जो पाइले संदेश मैंने खबर पाई अयोध्या मध्य खुशी सबुआड़े खेलीगला। आनंद फानन में बारात तैयार हुई। सब जगह जो बारात जीवाई प्रस्तुत होले। हाथी घोड़े रथ सेना ये सब गुड़ाक बारात रे आसिले। बारात को मिथिला पहुँचने में 5 दिन लग गए। 5 दिन रास्ता थिला। बारात आसिक पहुँचले। जनकपुरी
जगमगा रही थी। जनकपुर जमी चिकचिक करुला सबुआड़े। हर मार्ग पर तोरण द्वार जितेटा रास्ता थिला से जनकपुर भितर को जावाई सबुठारे तोरण गुड़ाक थिला माने वेलकम करने गेट गुड़ाक प्रस्तुत थिला। हर जगह फूलों की चादर सब जगह फूलर चादर पड़ता। एक एक कोना सुबासित प्रत्येक कोण सुबासित थिला। हर घर के प्रवेश द्वार पर बंधन बार प्रत्येक घर सामने बंधन बार। एक एक घर से मंगल गीत प्रत्येक घर मंगल गीत शुभुला। मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़ मुख्य रास्ता रे लोक मानकर बहुत भीड़ थिला। खिड़कियों और छजों से झांकती महिलाएं खिड़की माने झरका एवं छाजा गुड़ाक उपरू सब स्त्री लोक मैंने अनाईकी थिले। एक नजर राम को देखले गोटे दृष्टि राम को देखिले। राम सीता की जोड़ी देख जाए। राम सीतांकर जो जोड़ी एटा दिख जाए माने टिके को गोटे देखी नियंतु जंतु देखिपारे। विवाह से ठीक पहले विदेहराज ने महाराज दशरथ से कहा। विवाहर ठीक पूर्व विदेहराज जनक रामचंद्रंकर बापा दशरथ को कहले, राजन राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। रामचंद्र मोर प्रतिज्ञा को पूर्ण करी सीता को निजर करनेले। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मोर इच्छा अच्छी मोर जो सान झील अच्छी उर्मिला ताहाकू लक्ष्मण विवाह करंतु। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं। मोर सान भाई कुशध्वजर मध्य 2टी झील अच्छी मांडवी और श्रुतिकीर्ति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। कृपा करी से 2 जन को मध्य भरत पई मांडवी एवं शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति को मध्य स्वीकार करंतु। मैंने नेम गुड़ाक मन रखिबो। हु वाज द वाइफ ऑफ शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति। हु वाज द वाइफ ऑफ भरत मांडवी। हु वाज द वाइफ ऑफ लक्ष्मण लक्ष्मणकर किए थे उर्मिला। ये नेम गुड़ाक मन रखिबो। नेक्स्ट राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया। राजा दशरथ ये प्रस्ताव को शीघ्र मानि नेले अर्थात राजी हो गले। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में रुकी। विवाह पर बारात जनकपुरी में किछि दिन अटकिला। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी। ये जो बारात नहीं फेरिले अयोध्या को सेठारे पुओ बोहू को जो माँ माने राणी माने स्वागत संवर्धना कले। नेक्स्ट स्त्रियों ने फूल बरसाए। स्त्री लोक मैंने फूल वर्षा कले। शंख ध्वनि से गलियां गूंज उठी। गली गुड़ाक जो लेन गुड़ाक शंख ध्वनि शुभुला। यह आनंदोत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा। ये जो आनंद उत्सव लगातार भाव में किसी दिन पर्यंत चला। नाउ द चैप्टर हैज बीन completely completed. If you are new in our channel, please subscribe our channel and press on bell icon. Also do share the video among your friends. Write your comments in comment section. Keep learning, stay connected. Thank you very much.